गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतभ्यमणमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुदगर्वैर्जीवाम्। जेवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित मंचस्थ संत जी, यज्ञ के आचार्य, उपाचार्य, ऋत्विक, यजमान वृंद, संचालन में तत्पर पूर्व कैप्टन आर्यन त्रिपाठी जी, उपस्थित आस्था, श्रद्धा, भक्तिमती माताओं, आप सबका भविष्य राष्ट्र के नींव के रूप में उपस्थित बालक बालिकाओं, भगवत कथानुरागी सज्जनों, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त भक्तवृंद, विश्व का प्राचीन पुरातन सनातन का आधार वेद है और वेद का आधार है यज्ञ। यज्ञ कस्मात्, यज्ञ हम करें क्यों? तो 5 तरह के ऋण हर मनुष्य के जीवन पर है। देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, राष्ट्र और समाज के ऋण हैं। यज्ञ का आधार स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना को ध्यान में रखकर, मतलब इस भौतिकवादी झंझा बातों से ऊपर उठकर परलोक पर विश्वास करने का आधार अवलंबन, तब हमारा आधार होता है यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से विखंडित विभाजित असंगठित समुदाय को एक सूत्र में, जैसे माला में सूत एक है, विभिन्न तरह के रंगों के पुष्पों को हम एक सूत्र में जोड़कर माले का आकार लेता है, वैसे समाज के विभिन्न धर्म संस्कृति के लोगों को एकत्र कर राष्ट्र का अभ्युदय हो, मानव का उत्कर्ष हो, जीवन से अशांति का समापन हो और परम शांति को जीव प्राप्त हो, उसका आधार होता है यज्ञ। यज्ञ नहीं होता तो आज राम की परिकल्पना इस जगत पर नहीं होती। अगर यज्ञ नहीं होता तो राम इस राष्ट्र को मिले नहीं होते, और यज्ञ नहीं होता तो राष्ट्र से उग्र आतंक और सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले इस धर्मनिरपेक्ष शासन से हम धर्म की आशा नहीं कर सकते। जो कार्य हिरण्यकश्यप के राज्य में था, हिरण्यकश्यप के राज्य में अगर संत ब्राह्मण धार्मिक कार्य होते रहे तो उनको प्रतिबंधित करने का आदेश होता था, लेकिन अगर अवैधिक विधर्मियों का कार्य होता है तो 24 घंटा लाइट और बिजली वहां उपस्थित रहती है। लेकिन सनातनी हिंदुओं का अगर कार्य होता है तो उसमें बिजली नादारत रहती है। पानी की तो बात कहना क्या है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे माना जाए कि नहीं धर्म संरक्षण का कार्य
सरकारों द्वारा प्राय हो रहा है, क्योंकि जो भारत का संविधान है, डेमोक्रेसी है, वो धर्मनिरपेक्ष है। और अभी हम नेपाल की जो चर्चा कैप्टन ने किया, वहां माले और कम्युनिस्टों की सरकार है, लेकिन धर्म कर्म में हमने देखा कि उस सरकार ने उस आयोजन के लिए 9 करोड़ रुपया दिया और वहां का गृह मंत्री रहकर कार्य को संपादन कराया। वहां का मुख्यमंत्री वहां उपस्थित होता है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलापों को अगर आधार अवलंबन हम लें भारत में, जहां अगर देखा जाए तो सृष्टि का आरंभ भगवान शिव से है और शिव का आधार होता है कल्याण। शिव सृष्टि के अनादि देव के रूप में है। शिव की उपासना आराधना राम ने भी किया। अयोध्या का आराध्य राम का आराध्य, दशरथ का आराध्य भगवान शिव थे, लेकिन अयोध्या में शिव की चर्चाएं प्राय नहीं होती। कृष्ण की उपासना का आधार या कंस की उपासना का आधार भी शिव थे। वामन की उपासना का आधार भी भगवान शिव ही थे। और जो मक्का में हज करने वाले जाते हैं, अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह का आधार लेते हैं, उनकी भी उपासना का आधार भगवान शिव है। और ईसाइयों की उपासना का आधार अवलंबन, जिसको हम गिरजाघर कहते हैं, ईसाई लोग गिरजा माने पार्वती का जो घर है, उनकी भी उपासना का आधार शिव ही है। शिवम चतुर्थम अद्वैतम मन्यते, चराचर जगत में अद्वैत रूप में भगवान शिव की उपासना अष्टमूर्तियों के रूप में है। छिद जल पावक गगन समीरा, सूर्य चंद्र और यजमान, ये भगवान शिव की अष्टमूर्तियां हैं। और अष्टमूर्तियों को हम पंच भौतिक शरीर से पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रियों का आधार लेकर अगर देखा जाए तो शिव एक सृष्टि के ऐसे देवता हैं कि प्रातः काल से जगत जननी पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी उमा के दरबार में कटोरा लेकर भिक्षायाचन करते हैं, लेकिन कोई भी भिखारी भगवान शिव के सामने चला गया तो खाली हाथ, रिक्त हाथ नहीं रहता। जिन्होंने जो मांगा, जो कामना किया, जो इच्छा किया, भोलेनाथ उसकी कामना पूरी करते हैं। हर देवता की उपासना आराधना का नियम कायदा कानून है, चाहे वैदिक ऋचाओं के साथ, चाहे साबर ऋचाओं के साथ, तांत्रिक ऋचाओं के साथ आप भगवान शिव की उपासना आराधना करें। और चाहे एक अंतज समाज से तिरस्कृत बहिष्कृत वो अपने मुख में जल लेकर और असत दिव्य जीवों की हिंसा कर, मांस रख कर भगवान शिव की उपासना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रोत्रिय अपने आचार नियमों के तहत शिव की उपासना करता था, और जब जाए तो वहां मांस का वहां पड़ा हुआ देखे तो एक दिन दुखी होकर वो श्रोत्रिय भगवान शिव को ही उखाड़ कर ले आया। और जब वो शिकारी असत मार्गी भगवान शिव के मंदिर में गया, शिव की मूर्ति को नहीं देखा, जल मुख में भर कर ले जाता था, अंजलि में भोलेनाथ को स्नान कराता था और उस मांस का भोग लगाता था। और उन परिस्थितियों के बाद जब वो देखता है कि भोलेनाथ नहीं है तो बड़ा दुखी होता है, व्याकुल होता है और अपने सर को काटकर वहीं पर अर्पण करना चाहता है। तो शशांक शेखर पलंकर भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो जाते हैं और भक्त की कामना अभिलाषा की पूर्ति करते हैं। तो वैदिक ऋचाओं के साथ, 16 मंत्रों के साथ भगवान शिव की उपासना का जो फल है वो मंत्र अगर नहीं जानता तो केवल वैसे ही अगर अर्पण कर देता है तो जो पदार्थ अर्पण करता है, रावण जैसा
वेदों की ऋचाओं से भगवान शिव को अर्पण कर कुबेर की लंका में कब्जा कर लेता है। भगवान शिव द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में भारत में प्रतिष्ठित है, जिनकी उपासना आराधना सृष्टि के आरंभ से ब्रह्मा और विष्णु के संघर्ष को आधार लेकर 5000 वर्ष तक ब्रह्मा हंस पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर पाताल की ओर और ब्रह्मा आकाश की ओर उस ज्योतिर्लिंग रूप स्वरूप का पता लगाने के लिए, लेकिन उसका आदि अंत नहीं हुआ। और यही शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मिथ्या भाषण करता है और यहाँ तक कि हमने शिवलिंग को पता लगा लिया और भगवान विष्णु ने कहा हम तो पता नहीं लगा पाए, तो क्या साक्षी हैं, गवाह हैं, जैसे भारत की न्यायालय में डेमोक्रेसी में 2 गवाह दे दें और वहां उसी को आधार लेकर जज अपना जजमेंट अर्पण कर देता है, निर्णय कर देता है। जहां व्यक्ति बदलने से जज के सामने न्यायालय में अपराधी ने हत्या कर दिया और पुलिस आईपीएस सीपीसी पुलिस एक्ट की जो धाराएं हैं उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया। जज कहा भाई हमारे सामने हमारे चेंबर में हत्या होती है, ये किसके प्रति सबूत है, ये व्यक्ति अपराधी नहीं, लेकिन जज बाध्य है सबूतों के आधार पर निर्णय देने के लिए और उसके सामने हत्यारा दूसरा है। जज ने उस अपराधी को बुलाया और पूछा कि भाई मेरे सामने का एक कांड है, हत्या तो तुमने नहीं किया, तो ये बताइए इसके पहले क्या हत्या मर्डर किया? उन्होंने कहा कि जज साहब मैंने इसके पहले 42 हत्याएं किया और मैं बच गया, लेकिन इसको मैंने किया नहीं और इसमें मैं फंस रहा हूं। मतलब और करे अपराध को और दंड फल पाए। तो भारत की जो डेमोक्रेसी पुलिस तांत्रिक व्यवस्था है, जिसका आधार भ्रष्ट तंत्र है, जिसमें जनता भारत की पीसी जाती है और जब गरीबों को थानों से न्याय नहीं मिलता तो परिणामतः अराजकता का माहौल निर्मित होता है। तब उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलाइट का प्रादुर्भाव धरा पर होता है और परिणाम जब निरपराधी को पुलिस पकड़कर इनकाउंटर कर देती है और अपराधी को बचाया जाता है, उसी का परिणाम ये हाई कोर्ट जोधपुर के नथमल शर्मा के कोर्ट का निर्णय था और अंततोगत्वा उसको फांसी की सजा दिया और रिजाइन दे दिया कि भारत की जो कानून व्यवस्था है ये बहुत गड़बड़ है, इसमें संशोधन और सुधार होना चाहिए। लेकिन आजादी के 70 वर्षों में संशोधन सुधार की जगह 2000 से ज्यादा सुधार हो गया, लेकिन आज भी लोगों को न्याय न मिलने का आधार, न्याय का अधिष्ठाती आधार अगर देखा जाए तो न्याय समाज को मिलना चाहिए और अगर न्याय मिलेगा तो समाज में सुशासन होगा। 1946 में बंगाल में नोआखाली में लोगों ने घोषणाएं किया और हजारों लाशें पट गई। उस समय भी मीडिया थी, उस समय भी सेनाएं थी, उस समय भी आजाद हो चुका था भारत। और उसके बाद जब एक व्यक्ति जो कसाई था उन्होंने अपना बांका उठाया और कहा कि प्रतिकार करने के लिए आगे आ जाओ, तो इस देश का जो महात्मा था उसने कहा हिंदुओं को हथियार नहीं उठाना चाहिए। मतलब हिंदू कटता रहे, मरता रहे। सत्ता के सिंहासन में बैठने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन भारत की हर समस्या का समाधान, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और धर्म के आधार पर भारत में पाकिस्तान बना। हिंदुओं की आबादी 38% थी और आज की परिस्थिति में 3% आबादी पाकिस्तान में हिंदुओं की है।
और यहाँ हिंदुओं की आबादी अगर देखा जाए तत्कालीन परिस्थितियों में आज, तो आज आबादी की संख्या कम है, लेकिन ये नेता देश को गुलाम करो अपनी मनमानी करने का प्रयास करते हैं। और अगर वास्तव में हिंदूवादी सरकारें हैं और हिंदू हित की सोचती है तो भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। भारत की हर समस्या का समाधान हिंदू राष्ट्र है, और जिस दिन हिंदू राष्ट्र होगा तो भारत पूर्ण रूप से आजाद होगा। लेकिन ये ताली बजाने से नहीं होगा, इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, आवाज बुलंद करना होगा, और सत्ता के सिंहासन की मलाई खाने वालों को सबक सिखाना होगा कि हिंदू हित में आपको निर्णय लेना होगा। आखिर कौन सी मजबूरी है कि मदरसों के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट, आधुनिक व्यवस्थाएं हिंदूवादी सरकारें उपलब्ध कराती है। आवासीय अगर इस जिले में 25,000 मकान आए तो 24,000, 22,000, 20,000 मकान उन मुल्लों को दिया जाता है, हिंदुओं को क्यों नहीं दिया जाता? अगर हिंदूवादी सरकारें हैं तो हिंदुओं को 100% मकान मिलना चाहिए, 100% सिलेंडर मिलना चाहिए, 100% गैस मिलना चाहिए। लेकिन कश्मीर में 3.5 लाख हिंदुओं को हटा दिया गया। 1.5 लाख 18 से 22 साल तक की ललनाओं का अस्तन और गला काटा गया, जंघाओं पर चाकू से गोदा गया, जहर की पुड़िया खाकर 1.5 लाख बालिकाएं आत्महत्या कर लिया। तब भी सरकार थी, तब भी सेनाएं थी, तब भी ये सोशल मीडिया थी, लेकिन आवाज बुलंद करने का, लिखने का तब भी सोशल था, तब भी लोग थे, लेकिन आवाजें नहीं उठती। आज स्थिति कश्मीर में, आज भी स्थिति जवानों को दौड़ाकर पीटा जाता है, पत्थर से मार दिया जाता है, और जवानों पर AK-47 चलते हैं, और 370 हटे लगभग 4 साल हो गया, लेकिन 89-90 के हत्यारों पर 10 लाइन की FIR दर्ज नहीं होती। आज भी 370 हटे 4 साल होने को है, लेकिन 5 लाख में 500 भी नहीं बसाए जा सके। कौन सी आखिर मजबूरी है, परिस्थितियां हैं? इन परिस्थितियों का समापन होना चाहिए। 370 हटाने के बाद कश्मीर का जिक्र नहीं, अब जिक्र होना चाहिए सिंध का, जो राष्ट्रीय गान में गाया जाता है, गुजरात, सिंध, मराठा, लेकिन सिंध भारत में नहीं है, इसलिए 370 हो चुका। अब सिंध को भारत में मिलाना चाहिए, पाकिस्तान को ग्लोब के नक्शे से मिटाना चाहिए, अखंड भारत की परिकल्पना साकार होना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब आपकी आवाज बुलंद होगी। माताओं को काली चंडी दुर्गा के रूप में, जहां विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, और उपासना आधार आदिशक्ति के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में, ये फूलेश्वर धाम भगवान शिव का जो स्वरूप है, शिव स्वप्ने धातु से शिव शब्द की निष्पत्ति होती है, शिवम चतुर्थम अद्वैतम मन्यते। और अगर देखा जाए तो शिव का मतलब होता है कल्याण, शिव का अद्वैत रूप होता है, और शिव ही एकमात्र ऐसे देवता है। जब समुद्र का मंथन होता है तो मनुष्य अपनी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों से कुल कुंडली को जागृत कर जब उसको ऊर्ध्वमुखी बनाता है तो उसमें नकारात्मक विष पहले सृजित होता है। तो जब देवता और दानव
सात्विक और राजस शक्तियां मिलकर जब समुद्र का मंथन करती हैं तो उससे कालकूट विष निकलता है। और उस विष का पान कौन करते हैं? जो राष्ट्र के नायक हैं, जो राष्ट्र के अधिष्ठाता हैं, राष्ट्र के सर्वोच्च स्थिति में हैं। और उन परिस्थितियों में विषम गरल के ही पान किए भगवान शिव ने कालकूट विष का पान कर और समाज के लिए अच्छाई दिया। तो वास्तव में सत्ता को बुराई अपने पास रखना चाहिए और अच्छाई देश की जनता को अर्पण करना चाहिए। और यह तभी संभव होगा कि आपको सक्रिय भूमिका इस यज्ञ का आधार यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेशु, यज्ञ मंडप का आधार यज्ञ में आवाहित देवताओं का पूजन। और ये जो सत्संग था जहां सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के सत्स्वरूप और शिव संबंधित रुद्र यज्ञ में शशांक शेखर पिलंकर भगवान शिव की आध्यात्मिक चर्चा, उनका अष्टमूर्तियां, द्वादश ज्योतिर्लिंग और शिव का विमर्श, शिव तत्व, शिव का आधार अवलंबन, इस पर चर्चाएं होना चाहिए। राम यज्ञ में राम से संबंधित परिचर्चाओं का होना चाहिए और विष्णु यज्ञ में विष्णु से संबंधित, और दुर्गा यज्ञ या सचंडी सहचंडी में आदिशक्ति परम्बा भगवती के स्वरूप का महिमा निरूपण वर्णन का आधार निरूपित होना चाहिए। और अगर ये होगा तो निश्चित है उस यज्ञ का वैशिष्ट उद्देश्य और उस देवता का लक्ष्य व्यक्तित्व कृतित्व समाज के सामने होगा। तो भोलेनाथ ने विष का पान किया, एक हाथ में माला जपते हैं और एक हाथ में त्रिशूल रखते हैं दुष्टों के लिए। और जिस दिन हिंदू समाज अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेकर लाख का 50,000 का मोबाइल रखेंगे, कहेंगे एप्पल का है, ये फलानी कंपनी का है, लेकिन आवारा पागल अगर कुत्ता वहां अटैक करता है तो हाथ में 2 हाथ की छड़ी नहीं होती। जब अपने देवताओं का स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने हाथों में हिंदू समाज हथियार धारण करेगा तो हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं होगा, हिंदुओं के मंदिर तोड़े नहीं जाएंगे, हिंदुओं का स्वाभिमान सुरक्षित और अखंड होगा। लेकिन तपौड़ी पीटते रहो तो इससे आपके स्वाभिमान मान सम्मान की रक्षा नहीं होगी। इसलिए समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपने देवी देवताओं से शिक्षा लेकर 15 मिनट अपनी उपासना करिए, आराधना करिए और कमाई का दशांश धर्म में लगाइए। धर्म अगर इस धरा में जीवित रहेगा, क्योंकि सत्ता के सिंहासन पर कंस सा हिरण्यकश्यप हिरण्यदाक्ष थे तो उनका पहला आक्रमण था धर्म पर, गायों पर और राष्ट्रवादियों पर आक्रमण था। इसलिए उसका जवाब देने के लिए ऋषियों ने, विश्वामित्र जैसा ऋषि विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करता है राजा रहते हुए भी, लेकिन असुरों से अपनी यज्ञ की रक्षा नहीं कर पा रहा था। उन परिस्थितियों में उन्होंने यज्ञ से उत्पन्न राम लक्ष्मण को लेकर अपने यज्ञ की रक्षा किया। तो तत्कालीन जो सत्ता के सिंहासन पर विराजते थे वो अपने धर्म की संस्कृति और राष्ट्र की संस्कृति सीमाओं की सुरक्षा के लिए एयर कंडीशन 500 करोड़ की गाड़ियों में नहीं रहते थे, पद यात्रा करते थे। तब भारत सुरक्षित होता था और विश्व के नक्शे से, ग्लोब के नक्शे से उग्रवादी आतंकवादी का सफाया होता था। लेकिन आज की सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेलों पर आज उग्रवादी आतंकवादियों की फाइल देखने को ना तो हमारे राष्ट्रपति को फुर्सत है और 385 कमरों में रहकर अगर देशद्रोहियों की फाइल नहीं देख सकता, 89 और 90 के हत्यारों की फाइल देखकर उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, सेनाओं पर गोली चलाने वालों की फाइल नहीं देखी जाती, वीवीआईपी जेलों में ट्रीटमेंट पाते हैं, तो कहेगा संविधान, कहेगी सरकारें, सेना पर अगर एक्शन हो जाए, पत्थरबाजों के
तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे देश का किसान अपना लहू खेत में बहाता है और उनके लड़के सीमा सेनाओं पर रहकर सीमा पर अपना लहू बहाते हैं। और ये वीवीआईपी सत्ता का मलाई खाने वाले मंत्री मिनिस्टर बनकर किसानों का शोषण करते हैं। किसानों का जब फसल आएगा, चाहे धान का सीजन आए, चाहे गेहूं का सीजन आए, लेकिन एक मुख्यमंत्री का वेतन 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, अब किसान के लिए केवल 2,000। अगर 3.5 लाख तुम लेते हो तो किसान को 50,000 महीना दो, तो माने कि तुम किसानों के हितैषी है कि किसानों का खून चूसने वाले हो। अपने लिए कमरा ले लिया, टिकट फ्री, भोजन फ्री, और किसानों के लिए क्यों? इनके लड़के फ्री में पढ़ें तो किसान के लड़कों को भी पढ़ना चाहिए, किसानों का भी टीए मिलना चाहिए। अगर नेताओं का कपड़ा धोने के लिए, जजों को कपड़ा धोने के लिए व्यवस्था मिलती है तो इस देश का किसान अन्नदाता है। अगर अन्न उत्पन्न नहीं करे तो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये भूखों मर जाएंगे। आजादी के बाद 550 गुना नेताओं का वेतन भत्ता बढ़ गया, ब्यूरोक्रेट का 450 गुना, और किसान का कितना बढ़ा? 10 गुना। इसलिए किसान का भी कम से कम 50 गुना बढ़ना चाहिए रेट, तब इस देश का किसान संपन्न होगा, सुखी होगा। 12-12 घंटा मेहनत करता है, किसान को बिजली नहीं समय से मिलती, और जब फसल आवे तो फसल का दाम भी नहीं मिलता। इसलिए सरकारों को सोचना चाहिए, नीतियों पर निर्धारण करना चाहिए, नियमों को बदलना चाहिए कि किसानों के लिए धान की फसल आवे, जब टमाटर का सीजन आएगा तो 2 रुपया किलो, और जब पूंजीपतियों के यहाँ चला जाए तो 50 रुपया, 100 रुपया किलो। तो कम से किसान को उचित खैरात देने की जरूरत नहीं। अगर किसान को सही पैसा मिल जाए, मेहनत का मूल्यांकन मिल जाए, तो किसान को खैरात नहीं चाहिए। किसान को केवल इतनी आजादी चाहिए कि अगर ये माइक बनाने वाले को छूट है कि इतने रुपए में बेचोगे, ये कपड़ा बनाने वाले को छूट है इतने रुपए मीटर गज बेचोगे, तो किसान को भी छूट होना चाहिए कि अपनी फसल का दाम सरकारें नहीं, किसान को निश्चित करने की छूट मिलना चाहिए, तो भारत का किसान आत्महत्या नहीं करेगा। शेष चर्चाएं आपको कल के सत्र में 2 मिनट भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे बोल रहे जैसे महीनों से अन्न जल न मिला हो। आज वैसे एकादशी है, इसलिए कंठ खोलकर भगवान का नाम लो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भला हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, रुद्र महायज्ञ की जय हो, फूलेश्वर भगवान की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो, संत समाज की जय हो, विप्र समाज की जय हो। हर हर महादेव। हाँ महाराज जी, 1 मिनट। वाह, कुछ लड़के आरती करना चाहते हैं, आरती बना के उनकी श्रद्धा का आदर किया जाए। देखिए, विश्व गुरु है, शस्त्रम द्विजातिभिर्ग्राह्यम्।